जेके टाइमलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मंजूर। इस वक्त मौजूद हूं मैं ज़िला रामबन के तहसील राजगढ़ की पंचायत द्रम्मन में, और द्रम्मन में बामकाम मौजूद हूं मैं वांगा में। और आज एक आपको डिजिटल इंडिया का एक सरप्राइज़ मैं आपको देने जा रहा हूं। जिस तरह से आप बाखूबी तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के चलते आप अगर इस तरह की तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे अरसा 15 साल से ये यहाँ पे है, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है बताया ये जा रहा है कि 100 से प्लस लोग जो हैं इस ही ट्रांसफार्मर से अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि परसों भी हादसा पेश आया, और यहाँ पे ये जो आग लगी है आप ये बाखूबी तौर पर देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे हालात बनी हुई है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो आज मैं आपको देना चाहूँ, जो इसके फ्यूज़ होते हैं वो कापर के होते हैं और अलमुनियम के लगाए गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि 4 फुट की दूरी पे यहाँ पे ये फ्यूज़ लगाए गए हैं। अगर कोई यहाँ से इंसान जिसको पता नहीं है या कोई जानवर यहाँ पे आता है और यहाँ पे फंस जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? इस वक्त की क्या टॉप डिमांड्स है सर? जैसे कि मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मैं रहने वाला हूँ पंचायत द्रम्मन का। तो यहाँ पे जो है हालात बहुत बदतर है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है बिल्कुल लो आती है, जिससे हमारा मोबाइल तक चार्ज नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा काम नहीं कर रहा है। और हम ये देखो हमारे जो इलेक्ट्रिक वायरें हैं यहाँ पे 3 होती हैं। कितने फेज चलते हैं इस ट्रांसफार्मर में? इस पे एक ही फेज़ चल रहा है, अभी एक फेज़ चल रहा है। हालांकि यहाँ पे 3 फेज़ होते हैं बाकी ट्रांसफार्मरों के। 25 kV ओनली ट्रांसफार्मर हमारे पास अभी, और इस पे कम से कम 60 जो हमारे ये कनेक्शन चल रहे हैं अभी, उस पे इतना लोड है कि इसको कई बार आग लग चुकी है। इधर कई बार हमने दिखाया अभी कि आग लगी है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आग लगी है? ये देखो कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल छोटा है, 25 kV ओनली, और इस पे बहुत ज़्यादा लोड है। इसकी वजह से इसकी डेली वायरें जो जल जाती हैं, और इसके ऊपर जो अच्छे से इसकी सेटिंग भी नहीं है। अभी हमने जैसे कहा कि यहाँ पे कापर की जगह अल्मुनियम की तारें लगी हुई हैं फ्यूज़ की जगह। इसके पीछे रीज़न ये देखे कि ये लोड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो कापर का फ्यूज़ है दूसरे ट्रांसफार्मर में कापर का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एलुमिनियम का यूज़ किया गया है। देखो कल भी कुछ भी घटना हो सकती है, इसके ओवरलोड हो सकता है, किसी के घर में जा सकती है ओवरलोड तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट तो है, आती नहीं, आएगी भी बिल्कुल डिम होगी, उस पर कुछ भी चलने के काबिल नहीं होता। मोबाइल चार्ज पे लगाओगे जहाँ की हालांकि आधे घंटे में मोबाइल दूसरा चार्ज होता है, यहाँ पे 3-4 घंटे तक मोबाइल नहीं चार्ज होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक और चीज़ जानने से पहले आपने ये शिकायत लेके कंसर्नी डिपार्टमेंट जो है उस तक आप पहुँचे, आला हुकाम अफसरान तक पहुँचे? अगर पहुँचे वहाँ तक आपने कोई एप्लीकेशन दिया या ये शिकायत पहुँचाई तो उनका क्या रिप्लाई रहा अभी तक? तो हमारे जो लाइनमैन साहब हैं वगैरह, जय साहब वगैरह, उनके पास हम बहुत बार गए और हमें उनको बताया कि हमारी सिचुएशन क्या है। उनको सर्वे देना चाहिए आगे गवर्नमेंट को कि हमारी जो ये पंचायत वांगा है द्रम्मन, तो इसके अंदर कितनी प्रॉब्लमें क्रिएट हो गई हैं। जो हमारे पास तार अच्छे से नहीं है, दरख्तों के ऊपर ये लगी हुई हैं तारें, और जो लाइट जितनी आती है भी, और जो सब्ज़ दरख्त हैं उनके ऊपर तार पूरे लगी हुई है, तो उसकी जो पावर वोल्टेज आती भी है वो दरख्तों के अंदर। यही डिमांड है कि हमें जो 63 kV का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, हमें कम से कम 63 kV का, और जो हमारे पोल हैं पूरे अच्छे से, जो बाकी जगहों पे आगे भी अगर आपको नज़रअंदाज किया गया तो अगला लाए अमल क्या रहेगा आपका? देखो अभी हम आराम से यहाँ पे इकट्ठे होके 4-5 बंदे या 10 बंदे इकट्ठे होके हम आराम से यही गुजारिश कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट के साथ कि ये अच्छे से हमारा देखा जाए, हमारा इशू। हम डीडीसी साहब जो है हमारे, इनके पास भी हम एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज हमारा इशू लिया। इसके लिए हमने बहुत सी पहले भी डिमांडें की हैं। तो डिमांड सर यही रहेगी हमारी कि इस वक्त इतनी पॉपुलेशन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, हर चीज़ हमें बोलना तक बिजली से ही है। रही बात जो इन्होंने बोला, लड़के ने बहुत सही बोला और ठीक बोला। तो अरसा लगभग 15 साल से ये गवर्नमेंट का नुकसान किया जा रहा है। 25 kV इधर पहले 11 kV था। जब वो जल गया तो मैंने अपने खर्चे से मंगवाया, क्योंकि उस वक्त बिजली वालों के पास फंड्स नहीं हुआ करते थे। कम से कम 3 बार लोगों को एकत्रित करके हमने फ्री ट्रांसफार्मर यहाँ लाया है। जब हमें 25 का मिला तो हमारी बदकिस्मती है, ये ज़रा दिखाइए कैमरा साहब, नीचे देखिए 2 तारें हैं,
और इधर तकरीबन 1 किलोमीटर की एक तार की आवश्यकता है हमें। हादसा होने से बाल बचे हैं। 1-2 बार हमारे सरपंच श्री नसीब सिंह जी ने आग बुझाई थी, वो कहीं जा रहे थे तो इधर पूरे आग लग चुकी थी। घर मेरा सामने में है, तो सबसे पहले निशाना मेरा घर हो सकता है इसका। लेकिन फिर भी कोशिश करते करते, अब नया है, हमारी गवर्नमेंट है, मैं जनाब एमएलए से भी गुजारिश करूँगा, AE बिजली डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि वो जल्द अज जल्द, कुछ नहीं होता है अगर इनके पास फंड्स क्यों नहीं है 1-8 किलोमीटर तार की, तो इसको 3 तारों से लगाएं और 25 से कम चलने वाला नहीं है। कितने फेस चल रहे हैं अभी? ये इस वक्त एक फेस को 2 में डिवाइड किया गया है, जो कि इलीगल है। कितनी पॉपुलेशन? पॉपुलेशन सर 2.5-3 वार्ड हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन हमारे नियर अबाउट 100 हो सकते हैं। और आप गांव की बात करोगे तो उधर जनाब 6-6 फुट लकड़ी के पोल हैं और बिल्कुल डेंजरस। और कल परसों हमारे इंस्पेक्टर सर इधर आए, उन्होंने पूरे गांव की बिजली काट दी, बोला कत्ल में फंसोगे जब तक इधर पोल नहीं लगेंगे। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटियाँ हैं, वो राकेश दुकानदार है, ऊपर 3-4 बंदे हैं, उनकी सिक्योरिटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उधर से पुराने बोदे जो कि लगभग मेरे ख्याल में 20-20 साल के लकड़ के पोल हैं जो टूट के भूमि पे गिर रहे हैं। तो गुजारिश यही आपके माध्यम से करेंगे कि जैसा भी हो सकता है तो ये मार्च से पहले 1 महीने के अंदर अंदर इस चीज़ को 3 तारें लगा के तो हमें 63 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाए। तो बिजली के बिल आपको पता ही है कितने आते हैं, वो भी ऐसे ही आसमानी रीडिंग करके ले जाते हैं, वो हम देने को तैयार हैं। सर अगर ऐसा नहीं हो पाएगा इस जदीद दौर में तो हम क्या कर सकते हैं सर? हमारा यही है कि हमें वो सोलर सिस्टम मोदी जी की का वो दिए जाए। इस बिजली से हम बिल्कुल तंग पड़ गए। सर आखिरी सवाल रहेगा, अगर जिस तरह से आपने अभी बताया कि हमने काफ़ी तरह की डिमांड्स भी रखी लेकिन यहाँ तक ग्राउंड ज़ीरो तक कुछ नहीं हुआ, आपका अगला लाए अमल क्या रहेगा अगर इसी तरह के हालात बने रहे? यही हम रिक्वेस्ट करते हैं जो कि ये हमारे लोकल है ना लाइनमैन और इंस्पेक्टर साहब, बेचारे यही हमारी बिजली चला रहे हैं जैसे कैसे ओटू डोटू करके समझो। तो अगर ऐसा ही रहा तो हमें फिर सिक्योरिटी हमारी वापस ली जाए और इस वक्त बिजली वो सोलर लगाएंगे, जैसे सोलर लगाए थे सोलर लगाएंगे। वो भी तो इतने ही हो सकता है, यंग यूथ लड़के कुछ बिगड़ भी सकते हैं। क्यों हमारा जेन्युइन हक क्यों ख़त्म कर दिया गया है? जब 20 साल से एक ऐसा ही है और सच बोला है इन्होंने कि सही मोबाइल भी चार्ज होने को नहीं है। फिर 1980 से लेकर मैं मतलब उस वक़्त की भी मेरी पहली सिक्योरिटी मेरी थी। तो इस वक्त हमारा जब काम नहीं चल रहा है तो हम गुजारिश करेंगे कि वो हमें फैसिलिटी दे दें। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन ग्रामी, आपने बाखूबी तौर पर सुन लिया कि यहाँ के जो रिटायर्ड टीचर हैं ये इन्होंने बताया कि पूरी कहानी क्या है जब से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ये सप्लाई यहाँ पे पहुँची, इस गांव तक पहुँची, इन्होंने किस तरह की मेहनत और मुशक्क़त करके यहाँ तक ट्रांसफार्मर को पहुँचाया। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये रहेगा कि आखिर अगर इस तरह के हालात हमेशा तक बने रहे, और मास्टर जी ने साफ़ तौर पर कहा कि लड़के बिगड़ भी सकते हैं और आगे आने वाले वक्त में इनके मुताबिक प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं अगर यहाँ पर इनकी हालात पर नज़र नहीं दौड़ाई गई। और यहाँ के जो हालात हैं बहुत ही बदतर हैं। अगर इस तरह की हमेशा के लिए अगर डिजिटल इंडिया का दौर देखा जाए तो इस दौर में भी अगर इस तरह का ज़मीनी सतह पे अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, और तस्वीरें जो हैं बिल्कुल हैरान कुन है। मैं आपको एक बारी फिर यहाँ पे दिखा दे, ट्रांसफार्मर के पास फ्यूज़ किस तरह के लगाए गए हैं। डिजिटल इंडिया के चलते जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं आपको बताता हूँ साफ़ तौर पे, ये आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूँगा कि यहाँ पे अगर कोई इंसान यहाँ पे आएगा लाइट होगी और उसकी जान जा सकती है। और पीडीडी डिपार्टमेंट जो है आराम से वेट कर रहा है। जिस तरह मेरी मास्टर जी से बात हुई, इन्होंने कहा कि ऊपर वाला ना करे कि कोई हादसा पेश हो, लेकिन पीडीडी आराम से ये वेट कर रहा है कि जिस वक्त इस मकाम पर कोई हादसा पेश आए उस वक्त तक यहाँ के हालात हम सुधारने वाले नहीं है जनाब।